Now we are going to study the elements of Earth's magnetism. अर्थ के मैग्नेटिज्म को हम लोग समझेंगे. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे मैग्नेटिज्म का यूज किया हमने. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ मैग्नेटिक, और यहाँ ऊपर लिख देते हैं FIELD फील्ड. ठीक है, तो हमारा जो अभी का टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बहस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, वो टॉपिक क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ मैग्नेटिज्म या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट के तत्व को, जरूरी पार्ट को समझेंगे. जिस पार्ट को समझने के बाद, ठीक है, जिस पार्ट को समझने के बाद किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So what are the elements of Earth's magnetic field? Those elements which help us to find the magnetic field at a point, at a place is called or are called elements of magnetic field. Element of Earth's magnetic field. Elements of Earth's magnetism. ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स के बारे में हमें जानना है. पहला एलिमेंट क्या है? तो पहला एलिमेंट है डेक्लिनेशन. पहला एलिमेंट है डेक्लिनेशन, जिसे हम वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएशन. ये जो डेक्लिनेशन है, ये जो वेरिएशन है, इसे हम थीटा के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं. ये एक्चुअली एक एंगल है. ये क्या है? एंगल है. इट इज एन एक्चुअली एंगल. डेक्लिनेशन और वेरिएशन इज एक्चुअली एन एंगल. वास्तव में एक एंगल है. ठीक है, और ये एंगल किसके बीच में है वो भी मैं बताऊंगा. क्या ये दो लाइन के बीच में एंगल है या दो प्लेन के बीच में एंगल है, वो भी मैं बताऊंगा. ये पहला एलिमेंट है अर्थ का एलिमेंट. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए पहला जो पार्ट है, पहला जो पड़ाव है, पहला जो हमें सोच रखना होगा वो क्या है? डेक्लिनेशन और वेरिएशन. डेक्लिनेशन और वेरिएशन को ही हम थीटा के नाम से जानते हैं. डेक्लिनेशन और वेरिएशन मतलब ये थीटा एंगल है, ये हम लोग स्टडी करेंगे. इसका दूसरा नाम वेरिएशन भी है. कोई कोई राइटर इसको वेरिएशन भी कहता है, लेकिन नॉर्मली ये डेक्लिनेशन के नाम से जाना जाता है. हर एक जगह आपको डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं इसको. ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड एलिमेंट क्या है? दूसरा तत्व क्या है? तो दूसरा तत्व है इंक्लिनेशन. दूसरा तत्व क्या है? इंक्लिनेशन और डीप. ये दो दो वर्ड यूज होते हैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को समझिएगा. इंक्लिनेशन और डीप आर द एक्चुअली एंगल्स. ये भी क्या है? एंगल्स हैं. ठीक है, ये दोनों एंगल्स हैं. डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या डीप को कहीं कहीं पे एंगल ऑफ डीप भी बोलते हैं. एंगल ऑफ डीप. डीप मतलब होता है झुका हुआ. डीप मतलब थोड़ा सा झुका हुआ. ठीक है, तो इंक्लिनेशन और डीप क्या होता है, डेक्लिनेशन और वेरिएशन क्या होती है, उसके बारे में हमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट चाहिए. उसे ही समझने के लिए हमने इस वीडियो का निर्माण किया है, इस वीडियो को बनाया है और मेहनत से बनाया है. आप लोग वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, जिससे उनको फायदा होगा. ठीक है, तो चलिए एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दो चीज तो मैंने आपको बता दिया, डेक्लिनेशन और इंक्लिनेशन. डेक्लिनेशन जहां पर है वहां इंक्लिनेशन भी है. डिक्लाइन और इंक्लाइन दो चीजें हैं. यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे इंक्लाइन हो रहा है. यहाँ वेरिएशन नाम दे दिया, यहाँ डीप दे दिया. चलिए ठीक है, ये दो चीजें तो हमने समझ लिया. तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा मेजर एलिमेंट क्या है? दीज आर द थ्री मेजर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ मैग्नेटिक के तीन प्रमुख तत्व. ठीक है, तो तीसरा तत्व क्या है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड. तीन चीज अगर मैंने जान लिया, तीन चीज अगर आपने जान लिया, तीन चीजों को अगर आपने समझ लिया, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझना आसान है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड को समझना, किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड को पता करना काफी आसान हो जाता है. ठीक है, ये तीन चीजों का यूज करके हम एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आएंगे, IIT में पूछेगा, नीट में जो पूछेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, इन्हीं तीनों से रिलेटेड पूछेंगे. इन्हीं तीनों से रिलेटेड पूछेंगे, उसका आपको आंसर बताना है. उसका आपको आंसर बताना है. टू गेट दैट आंसर वी मस्ट हैव क्लियर कट कॉन्सेप्ट. वी मस्ट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट, बेटर कॉन्सेप्ट, मस्त कॉन्सेप्ट. मस्त कॉन्सेप्ट चाहिए, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कंपटीशन भी क्रैक कर सकते हैं, नीट भी
क्रैक कर सकते हैं, IIT JEE भी क्रैक कर सकते हैं, अच्छे रैंक से क्रैक कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है भाई? अच्छा रैंक लाना। रैंक तो सभी ले आते हैं, लेकिन अच्छा रैंक लाना ही हमारा मकसद है, ठीक है, टू गेट द बेटर रैंक्स, बेस्ट रैंक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ चलिए डेक्लिनेशन क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। पहला टॉपिक है डेक्लिनेशन और वेरिएशन थीटा। ये थीटा क्या है? तो हमने आपको बताया था कि प्लेन एंगल के बारे में बताया था, सॉलिड एंगल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ जो एंगल है थीटा, ये दो प्लेन बॉडीज के बीच में एंगल है, दो लाइन के बीच में एंगल नहीं। यहां देखिए, अगर मेरा ये दो हाथ है तो एक प्लेन दूसरा प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच में कितनी एंगल बन रही है? दो ये प्लेन है ना, इस प्लेन के बीच में कितनी एंगल बन रही है? कम एंगल है, ज्यादा एंगल है, ज्यादा एंगल है, ज्यादा एंगल है। तो जो ये एंगल बना रहा है, दो वर्टिकल प्लेन कितनी एंगल बना रही है, उस एंगल को हम लोग डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। दैट एंगल इज कॉल्ड डेक्लिनेशन और वेरिएशन एट ए प्लेस। बात को समझिए। और ये प्लेन क्या है? ये दोनों प्लेन क्या है? ये दोनों प्लेन, एक प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और दूसरा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो समझिए क्या डिफिनीशन है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डेक्लिनेशन एट ए प्लेस? एट ए प्लेस, किसी एक जगह पे डेक्लिनेशन की परिभाषा क्या है, डेक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, उसको समझिए। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। यहाँ डिफिनीशन समझिए, और डिफिनीशन समझ में आ गया तो कॉपी में लिख भी सकते हैं डिफिनीशन, ठीक है। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियंस एट ए प्लेस इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। और ये हम जो पता करते हैं एंगल, ये जो एंगल बताता है, ये कौन बताता है? ये कंपास नीडल बताता है। ये कौन बताता है भाई? कंपास नीडल। दिस theta is indicated by compass needle, और this compass needle is used to find the direction of a place, direction of any body, ठीक है। डायरेक्शन, जस्ट डायरेक्शन पता करने के लिए, एट ए प्लेस या कुछ भी डायरेक्शन पता करने के लिए होता है कंपास नीडल का यूज। तो ये एंगल है, तो ये एंगल जो है दो प्लेन बॉडीज के बीच में है, ना कि दो लाइन के बीच में। दो प्लेन बॉडीज के बीच में है, और इसलिए इसको हम डेक्लिनेशन कहते हैं। ये डेक्लिनेशन है, दिस इज कॉल्ड डेक्लिनेशन एट ए प्लेस। किसी भी अर्थ सरफेस से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल आती है, उस एंगल का नाम डेक्लिनेशन है, और उसे हम थीटा के नाम से जानते हैं। थीटा एक सिंबल है, वो थीटा जो है वो कहलाता है क्या? डेक्लिनेशन और वेरिएशन। तो यहां पर देखिए, एक प्लेन हमने यहां से यहां पास करवाया, एक प्लेन को हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन बता दिया, दूसरा प्लेन को हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बता दिया। जीएम, यहाँ जीएम का मतलब ये नहीं कि जनरल मैनेजर, यहाँ ये एमएम का मतलब मिलीमीटर नहीं, यहाँ जीएम का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और यहाँ पे एमएम का मतलब है मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, और ये दोनों वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन वर्टिकल प्लेन, लाइक दैट, ये दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको हम डेक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस डेक्लिनेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्या तरीका है एक्सप्रेस करने का? द मेथड टू एक्सप्रेस इज, इट इज एक्सप्रेस एज थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट। ये हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एग्जांपल तो हम बाद में समझेंगे। यहाँ देखिए, एक कंपास नीडल है जिसका नॉर्थ डायरेक्शन ये शेडेड पार्ट है, ये लाइन पार्ट शेडेड जो है नॉर्थ पोल है, और इसका साउथ पोल इधर है। ये नॉर्थ पोल है इसका, और इसका साउथ पोल इधर है। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर ये थीटा है तो थीटा का मतलब क्या होगा? तो थीटा है थीटा है, और ये जो वर्टिकल प्लेन है उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो लाइन है उसे हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों मेरिडियंस के बीच में जो एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं। और यहां भी ऐसे भी हो सकता है, यहां भी अगर हमने प्लेन डाल दिया तो इस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, और यहां अगर हमने प्लेन डाल दिया तो इसको हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। दो प्लेन्स के बीच में, यहाँ दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल आता है उसे हम डेक्लिनेशन कहते हैं। थीटा डिग्री ईस्ट, थीटा डिग्री वेस्ट। तो किसी भी जगह का अगर
डेक्लिनेशन दिया हुआ है तो एक्सप्रेस करने का यही मेथड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि लंदन का डेक्लिनेशन 10 डिग्री वेस्ट है, लंदन की डेक्लिनेशन 10 डिग्री वेस्ट है, मतलब ये 10 डिग्री यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में टुवर्ड्स वेस्ट, कंपास नीडल के वेस्ट में जो इधर है डायरेक्शन ज्योग्राफिकल नॉर्थ, वो इधर आ जाएगा 10 डिग्री वेस्ट। अगर मैं किसी जगह के बारे में बोलूं, डेक्लिनेशन ऑफ एनी प्लेस, कोई सी है, समुद्र है, जो कुछ भी है, उसका अगर हम बोलूं कि 10 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 10 डिग्री ईस्ट में आ रहा है, 10 डिग्री ईस्ट में आ रहा है। तो इस तरह से इन सब चीजों को समझिए, जानिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, डेक्लिनेशन। आवर टॉपिक वाज डेक्लिनेशन, इट हैज बीन कंप्लीटेड, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंक्लिनेशन। व्हाट डू मीन बाय इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक फील्ड को निकालना काफी आसान है, ओके। तो ये चीजें दी हुई होनी चाहिए, एलिमेंट मतलब ये क्या कि 3 चीजें दी होनी चाहिए, ये भी देनी होनी चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए, ये भी दिया हुआ होना चाहिए, ये भी दिया होना चाहिए, है ना। जब ये तीनों चीज दिया हुआ रहेगा तो ही हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे, किसी प्लेस पे अर्थ पर, वहां पे हम आराम से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। देन दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। तो उसको फाइंड करने के लिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीजें होनी चाहिए, ओके।